बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं? तो तुम मेरे सवाल पर इनकार भी कर सकती थी। बस इतना ही एतबार था आपको मुझ पर? इतना ही भरोसा था आपकी मोहब्बत का? मैंने ही तुमसे मोहब्बत की है, तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की। प्लीज जाए यहाँ से ज़ुहैब। पहले बहुत परेशान हूँ। इसका मतलब है ठीक है, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। क्या जवाब मिल गया है ये भी बता दें। क्या हुआ अम्मी? अम्मी अम्मी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या हुआ? इनकार तो नहीं कर दिया उन्होंने? अरे नहीं बाबा, क्यों इनकार करेंगे? तुम में से कुछ ज्यादा बेचैन नहीं हो रहे उस लड़की के लिए? अम्मी ये बेचैनी हादिया के लिए नहीं है, आपके और मेरे मुस्तकबिल के लिए है, और ये बात आप भी जानती हैं। अब मुझे प्लीज बताइए वहां पे क्या हुआ? आप फूफा से मिली, आप हादिया से मिली, आपने उसको बताया? अम्मी सही बताया, उन्होंने मना तो नहीं कर दिया? अरे बाबा, किसी ने मना नहीं किया है। मैं बड़े तरीके से सारी बात कराई हूँ, बस मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हाँ में ही जवाब होगा इंशाल्लाह। वाकई में? अरे हाँ हाँ, तुम अपनी माँ को अच्छी तरह जानते हो, मैं हमेशा बड़े पक्के काम करती हूँ। तो ना करती हो ना? नहीं, हाँ नहीं की, मगर शौकत भाई ने ये जरूर कहा है कि वो सोच समझ कर जवाब देंगे। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अच्छे की उम्मीद रखो, मुझे लगता है हाँ में ही जवाब आएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ फिर? एक तो तुम्हारी ये आदत बिल्कुल तुम्हारे बाप पर गई, काम शुरू हुआ नहीं कि ना उम्मीद सबसे पहले हो गए। अरे खुद पर भरोसा करना सीखो। देखो, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तरीके से मीठी छुरी फेर आई हूँ, बस अब नतीजे का इंतजार करो। अब वो कहाँ है? आपके साथ गए थे, वापस क्यों नहीं आए? उनके एक दोस्त का फोन आ गया था, वो वहीं गए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। ये बताओ, तुम्हारी दादी कहाँ? नमाज पढ़ रही हैं। वैसे अम्मी, मुझे लग रहा है दादी को पता चल गया है। क्या? उन्हें किसने बताया? देखो मैंने तुम्हें मना भी किया था कि मैं खुद बड़े तरीके से तुम्हारी दादी से बात करूंगी, मगर तुम्हारे पेट में कोई बात टिकती नहीं है ना? क्यों गुस्सा कर रही हैं? मैंने कुछ नहीं बताया। तो फिर तुम मुझे ये कहकर क्यों डरा रहे हो कि उन्हें पता चल गया? अरे मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो बार बार पूछ रही थी अम्मी अब्बू कहाँ गए हैं। मैंने तो बोला मुझे नहीं पता। सारा, पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया है मैंने। वाह, बड़ा मुस्कुरा रही हो। क्यों मुस्कुरा रही हो इतना? तो शुक्र है इतने दिनों के बाद मेरी बेटी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। क्या बताऊं मैं आपको, मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। क्या बात है? वैसे मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए गुड न्यूज है। अच्छा, तो फिर पहले आप बताएं। नहीं, पहले तुम बताओ। अच्छा, कोई इतनी अहम बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत खास है। मैंने सुहेब और हादिया का झगड़ा होते हुए देखा। अब मुझे ये तो नहीं पता कि झगड़ा किस बात पे हो रहा था, मगर अगर मैं अपनी आंखों से ना दिखती ना तो शायद मुझे यकीन ही नहीं आता। जाहिर है झगड़ा तो होना था, पुराना अफेयर जो सामने आ गया। अफेयर? अफेयर किसका? तुम्हें पता है, हादिया के मामू मुमानी आए थे अपने बेटे के लिए हादिया का रिश्ता लेके। व्हाट? जब यकीन ही नहीं आ रहा था ये बात सुन के। देखो कितनी छुपी रुस्तम निकली। एक तरफ अपने मामू के बेटे को फंसाया हुआ था और दूसरी तरफ सुहेब के साथ चक्कर चला रही थी। चलो अच्छा ही हुआ। तुम क्यों इतना खामोश हो गई?
लेकिन मम्मा, हादिया इस टाइप की लड़की नहीं है कि अफेयर्स चलाए। सारा तुम ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें उसकी साइड नहीं लेनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? भूल के उसने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया है। वो अच्छी तरह से जानती थी कि तुम ज़ुहैब को पसंद करती हो, फिर भी तुम दोनों के बीच में आ गई थी। मम्मा, साइड देने की बात नहीं है, लेकिन हादिया से मेरी पहले भी दोस्ती रह चुकी है, और जहां तक मैं उसे जानती हूँ वो इस तरीके की लड़की है ही नहीं कि अफेयर्स चलाए। बहुत बेवकूफ हो तुम सारा। अब ये बात है ना, भाभी और ज़ुहैब के सामने लेके नहीं बैठ जाना। सारा ये मौका है तुम्हारे लिए, और किस्मत बार बार मौका नहीं देती है। ठीक कह रही हैं। शहनाज, मैंने तुम्हें कहा था वहां जाने से पहले अम्मा जी को एक बार बता तो दो। सुना था कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनकी हैसियत घर में पड़े हुए पुराने सामान जैसी हो जाती है। पुराने सामान की कीमत तो रद्दी वाला फिर भी दे जाता है, मगर वो शायद। अम्मा जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक कह रही हो। तुम इतने बड़े हो गए हो कि घर के सारे फैसले तुम और तुम्हारी बीवी दोनों मिलकर कर लेते हो। मुझसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मेरी कोई हैसियत नहीं है इस घर में। अम्मा जी, हमसे गलती हो गई। हमें शौकत भाई के यहाँ जाने से पहले आपको बताना चाहिए था। मैंने मना किया था ना शौकत के घर जाने से, फिर तुम मेरे मना करने के बावजूद रिश्ता लेकर पहुंच गए। मुझसे पूछा नहीं, मुझसे मशवरा नहीं किया, मेरी राय लेनी जरूरी नहीं समझी तुम लोगों ने। वो अम्मा जी, हमने तो यकीनन ये फैसला तुम्हारा होगा। तुमने इसे कहा होगा कि अम्मा को ना पता चले। अम्मा, मैं ऐसा क्यों कहूंगी भला? ये आपके सामने बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। मैंने इन्हें आपको बताने से मना नहीं किया। आसिम, आप अम्मा को बताएं ना कि मैंने आपको मना नहीं किया था अम्मा को बताने से। ये क्या बताएगा? मैं तो तुम्हारा चेहरा देखकर ये समझ जाती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। अगर रिश्ता लेकर नहीं गए थे तो मिठाई लेकर जाने की क्या जरूरत थी? अम्मा जी, वो खाली हाथ जाते हुए कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था तो कोई फल ले जाते, कोई और चीज ले जाते। ये मशवरा भी तुमने ही दिया होगा, है ना? जी अम्मा जी, बुलाया आपने मुझे? हाँ, एक जरूरी बात करनी है। यहाँ बैठो मेरे पास। आसिफ, जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अम्मा जी, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? शहनाज ने हादिया के बारे में जो सोचा, अच्छा सोचा। अब देखें ना, हादिया की कहीं ना कहीं तो शादी करनी है, तो ये अच्छा नहीं होगा कि उमैर के साथ शादी करके वो वापस इस घर में आ जाए। बचपन से यही तो रह रही है। इसीलिए तो मैं नहीं चाहती कि हादिया इस घर में आए। और तुमने ये सोच कैसे लिया कि इन दोनों का रिश्ता होगा? कोई जोड़ नहीं है इन दोनों का। क्या बुराई है इस रिश्ते में अम्मा जी? दोनों हम उम्र हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। तुम भी अपने बेटे के बारे में अच्छी तरह जानते हो और मैं भी। करता क्या है? सारी सारी रात आवारागर्दी करता है, उल्टे सीधे दोस्तों में बैठता है। अम्मा जी, ये तो पहले की बात है। अब तो काम करता है स्टेट एजेंसी में, एक माकूल तनख्वाह पे मुलाजिम है। क्या नौकरी करता है? ये नौकरी भी पिछली नौकरियों की तरह 2-4 महीने चलेगी। मेहनत करने की आदत ही नहीं है उसमें, और ये तरबियत की है तुम्हारी बीवी शहनाज ने। अम्मा जी, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने तो सोचा था इस रिश्ते से सबसे ज्यादा आप खुश होंगी। वो मेरे से शादी करके इस घर में वापस आ जाएगी
हमेशा आपके साथ रहेगी। होती खुशी मुझे, जरूर होती, लेकिन अगर उमैर इस काबिल होता, वो तो निकम्मा है बिल्कुल, करता क्या है। आसिम, मैं ये सारी बातें तुम्हें अकेले में बुलाकर इसलिए कर रही हूँ कि अगर मैं शहनाज के सामने ये बातें करती ना, उसे बहुत बुरा लगता और बिला वजह बात बहुत बढ़ जाती। समझ रहे हो ना मेरी बात? जी समझ रहा हूं। मुझे पता है मेरी बातें इस वक्त तुम्हें बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए ना उमैर के बाप के बजाय हादिया को अपनी बेटी बनाकर सोचो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। कोई नहीं समझेगा मेरी बात, कोई नहीं समझेगा। तू ही मेरी मदद कर मेरे मौला। नहीं समझ रहा कोई मेरी बात। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। तुम्हें खुश होना चाहिए, इतनी आसानी के साथ हम दोनों एक हो रहे हैं। वरना मैं तो सोच चुका था कि मुझे तो किसी और के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। What? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं कोई चीज हूँ? तुम चीजें तो हो, खूबसूरत सी चीज, मेरी चीज, सिर्फ मेरी। तुम ही मेरी जिंदगी हो, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ। आज तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे चांद जमीन पर उतर आया है। इश्क लाइलाज है, बल्कि ऐसा कहो कि इस इश्क का इलाज सिर्फ आपके पास है। मुझसे तुम्हारे में एक लम्हा बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारी मुझे याद आ रही थी, तो बस बुला डाली। चलो मेरे अपना हाथ देखो। तुम्हारी मेरे ठीक से मेहंदी भी नहीं देखी। ब्यूटीफुल। तुम्हारे जो हाथों पे चूड़ियां हैं ना, मुझे बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल तुम जैसी। तुम्हें मेरी एक बार कोई बात समझ में क्यों नहीं आती थी? मैं अकेला ही जा रहा हूं, तुम घर पे रह रही हो। क्यों कर रहे हो एहसन तुम मेरे साथ ऐसा? मेरा क्या कसूर है?
क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? जाहिर सी बात है, जब इंसान को इतना बड़ा धोखा मिलता है तो अक्सर उसकी नींद उड़ ही जाती है। यकीन नहीं आ रहा, हादिया तुमसे इतनी बड़ी बात छुपा सकती है। उसे तुम्हें उमैर के बारे में बता देना चाहिए था। शक्ल से तो कितनी मासूम लगती है। कौन कह सकता था कि इतना बड़ा गेम खेल रही होगी। एक तरफ अपने मामूजात को उम्मीदें दी हुई हैं और दूसरी तरफ तुम्हारे दिल के सारा साथ प्लीज ऐसे बातें मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। यूं कहो ना कि तुमसे सच नहीं सुना जा रहा, लेकिन सच को झुटलाने से वो झूठ थोड़ी बन जाएगा। और वैसे भी तुम क्यों इतने उदास हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वक्त पे पता चल गया तो किसी बड़े नुकसान से बच गए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हादिया और उमैर के बीच में कुछ भी नहीं है, समझ रही हो? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो फिर आज तुम्हारी और हादिया की लड़ाई क्यों हो रही थी? वो मेरी गलती थी, मैं जज्बाती हो गया था। शायद मोहब्बत इसी को कहते हैं, फिर चाहे वो तुम्हें हादिया से हो या मुझे तुमसे। वैसे भी तुम हादिया के पीछे बहुत पागल हो रहे थे ना। शायद अब तुम्हारी आंखें खुल जाए। मुझे लगता है तुम्हें जाके सोना चाहिए। जैसे आज तुम्हें नींद नहीं आ रही ना, इसे मैं भी कई दिनों से नहीं सोई। किसी ने सच ही कहा है, मोहब्बत इंसान का चैन, सुकून, नींद सब छीन लेती है। बहुत रात हो गई है, उनको सोना चाहिए। बाबा हादिया के रिश्ते के लिए हाँ कह देंगे। मम्मा और बाबा की बातें सुनी थी मैंने, अंदाजा तो यही हो रहा है। शौकत, क्या सोचा आपने? किस बारे में? हादिया के रिश्ते के बारे में। हादिया के मामू उमानी आए थे उसका रिश्ता लेके। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फैसला करूं। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? ना हादिया उन लोगों के लिए गैर है, ना वो लड़का हादिया के लिए। वो लोग हमेशा से एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे तो लगता है आपको हाँ कर देनी चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे तो हैरत हो रही तुम्हारी बात पे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि जुहेब भी हादिया को पसंद करता है। उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हादिया भी जुहेब को पसंद करती है। मुझे तो लगता है दोनों ही एक दूसरे क्या को। हादिया ने आपको कभी कहा वो जुहेब को पसंद करती है? नहीं ना। शौकत, मुझे तो लगता है कि पागलपन जुहेब का एक तरफा है और हादिया अपने कजन में ही इंटरेस्टेड है। जब भी तो देखे वो लोग रिश्ता लेकर आए और उन्होंने यहाँ आने से पहले हादिया से उसकी मर्जी जरूर पूछी होगी। जब हादिया इस रिश्ते के लिए राजी है तो आप क्यों इनकार कर रहे हैं? और आपने देखा नहीं कैसे 2-4 दिन के बाद उसे मिलने के लिए चली जाती है। वो अपनी नानी से मिलने जाती है। ओहो, ये तो आप कह रहे हैं ना नानी से मिलने के लिए जाती है। क्या पता वो मैर से मिलने के लिए जाती है और बहाना लगाती हूँ नानी माँ का। बाबा, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हादिया ये बात आपसे डायरेक्टली तो शेयर करने से रही ना कि वो उमैर से मिलने जाती है, इसलिए वो अपनी नानी का बहाना करके जाती होगी। ठीक है, मगर पहले मुझे उमैर के बारे में पूरी मालूमात लेनी है। बाप होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि पूरी छानबीन करूं कि किस लड़के के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ दे रहा हूं।
क्या पढ़ रही हो भाई? डायबिटीज मैनेजमेंट पर बुक थी। अच्छा, माशाल्लाह, छोटी सी होती थी बड़ी बड़ी चीजें। हाँ हादिया, तुम्हें पता था कि तुम्हारे मामू और मुमानी तुम्हारा रिश्ता लेके आ रहे थे? नहीं ताईजान। उन्होंने कोई जिक्र भी नहीं किया तुमसे? और तुम्हारी नानू ने कुछ तो कहा होगा तुम्हें, कोई भी कोई चीज बताई होगी? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मामू मुमानी नानू को बताकर नहीं आए थे। हैरत की बात है, तुम्हारी नानू उस घर में सबसे बड़ी हैं और हर फैसला उनकी मर्जी से होता होगा, फिर मामू और मुमानी ऐसे कैसे आ गए? उनकी इजाजत तक नहीं ली? तुम्हें ये सब अजीब सा नहीं लगता? मुझे कुछ नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको पहले बता देती, बल्कि उनके आने से पहले ही। एक मिनट। ओके। पता नहीं, मुझे हादिया की बातों पे यकीन ही नहीं आता। मामा छोड़े, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मुझे तो लगता है हादिया का इस टाइम पे रिश्ता आना किसी नेमत से कम नहीं है। अगर चाचू हादिया के इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं तो हम सबकी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। स्पेशली मेरे लिए बहुत अच्छा होगा मामा। कम से कम चाची जान और एहसन की नाराजगी तो दूर होगी मुझसे। अच्छा ये बताओ, एहसन कब आ रहा है? बात हुई तुम्हारी? मामा मुझे कोई बुला रहा है शायद। हेलो, क्या मुसीबत है उमर? जब मैं कॉल नहीं उठाई तो बार बार क्यों फोन कर रहे हो? ना सलाम ना दुआ, कॉल उठाते ही डांटना शुरू। वैसे एक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस डांट की आदत डाल लेनी चाहिए। आखिर सारी जिंदगी इसी डांट के साथ जो गुजारनी है। बकवास बंद करो उमर। तुम्हें किसने बोल दिया मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगी? तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ करने से बेहतर है मैं किसी कुएं में छलांग लगा दूं। खुदकुशी तो वैसे ही करनी है। तुम्हारे रिश्ते पे हाँ करूं या वैसे ही? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो हादिया? मैं बहुत बदल गया हूँ। गिरगिट अपने रंग जितने भी बदल ले, रहता वो गिरगिट ही है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत सारी शिकायतें हैं। ये काम करते हैं ना, कहीं बाहर मिल लेते हैं और मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। चुप क्यों? बताओ ना। बाहर जिस रेस्टोरेंट पे जाना है चल लेंगे और जो खाना है वो खिलाऊंगा। बताओ। मुझे लेकर जाने से अच्छा है तुम अपने उन आवारा दोस्तों को लंच करा दो, वो इससे ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो यही तो पूछ रहा हूँ कि तुम कैसे खुश होगी, मुझे ये बताओ ना। सोच लो। हाँ, एक बार और सोच लो। हे हादिया, तुम मुझे प्लीज बताओ, मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभी किधर हो? मैं घर पे। तो ऐसा करो, उस छत से छलांग लगा दो, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। हादिया तुम भी ना बहुत मजाक करती हो। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हारे साथ कभी मजाक नहीं किया और आइंदा मुझे कॉल मत करना। लेकिन मेरी बात। हेलो किससे बात कर रही थी? उमर से। पूछेंगे नहीं क्या बात कर रही थी? नहीं, ये नहीं पूछ रहा। शुक्रिया आपका। अरे एक सेकंड, हमसे एक बात करनी है प्लीज। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं सिर्फ सॉरी कहना चाहता हूँ। किस बात पे सॉरी?
मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। मुझे इस तरह से आपसे पूछना नहीं चाहिए था। आप मेरा यकीन करें, मैं सिर्फ उमैर के बारे में जानना चाह रहा था। आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा था, मगर शायद मेरा अंदाज गलत था। पता नहीं मैं क्यों इतना जज्बाती हो गया था। मगर हादी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। आप प्लीज मेरे रास्ते से हटें। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं इधर से नहीं हटूंगा। आप बिला वजह मुझे तंग कर रहे हैं। और जो आपने मुझे कल से तंग किया था, आप मेरे सामने नहीं आ रही, मेरे से बात तक नहीं कर रही। आपको पता है मैं आपका चेहरा देखने के लिए कितना तरस रहा था। ताईजान, क्या कर रही हो मानूर? कुछ नहीं। हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। मैंने मम्मा से बहुत कहा कि तुम्हें एहसन के साथ जाने दो, मगर वो तो जैसे जिद पे ही अड़ गई थी। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है सारा। चाची जान ने वही किया जो उन्हें बेहतर लगा। या मुझसे तुम्हारा ये उदास चेहरा नहीं देखा जाता। काश ऐसा कुछ होता जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती। सारा, तुम चाहो तो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती हो। एटलीस्ट तुम चाची जान को समझा तो सकती हो ना कि तुम्हारे और ज़हेब भाई के दरमियान जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा क्या ताल्लुक? अगर गलती है तो वो सिर्फ इतनी है कि मैं ज़हेब भाई की बहन हूँ। मानो मैं जानती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं, मगर फिर भी जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा और ताईजान का कसूर है। सारी दुनिया जानती है कितना फर्माबरदार है ज़ोहेब। ताईजान की हर बात मानता है। इतना फर्माबरदार तो शायद एहसन भी नहीं है, मगर फिर भी मम्मा के कहने पर वो तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के चला गया। तो ज़ोहेब क्या एक शादी के लिए नहीं मान सकता? अगर तुम और ताईजान चाहते ज़ोहेब को शादी के लिए मना लेते हैं। सारा, तुम मेरा यकीन करो, मैंने और मामा ने कई बार कोशिश की भाई से बात करने की, मगर वो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। तुम परेशान मत हो, मैं मामा से फिर बात करूंगी। रहने दो, मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। पता था मुझे दादी जरूर कोई ना कोई पंगा खड़ा करेंगी। अरे हमारा अच्छा होता वो नहीं देख सकती वो। ये बात तो 100% सच है। तुम्हारी दादी हमारा भला होता देख ही नहीं सकती। आज तक उन्होंने अपनी सारी मोहब्बतें, सारी चाहते अगर किसी पर निशावर की है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी नवासी है। नवासी को छोड़े अम्मी, ये बताएं अब क्या होगा? ये तो तभी पता चलेगा जब शौकत भाई जवाब देंगे। तो आपकी बात हुई है ना उनसे? आप बताएं, कोई अंदाजा हुआ होगा क्या बोला उन्होंने? बहुत ही सियाने लोग हैं वो। ना तो उन्होंने ठीक से हाँ में जवाब दिया और ना ही इनकार किया। सियाने हैं तभी तो इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हैं और अब तो सियासत के मैदान में भी उतर आए वो। मुझे एक बात का बहुत दुख है, तो तुम्हारी दादी से ना कम से कम ये उम्मीद तो थी कि तुम्हारे और हादिया के रिश्ते की बात सुनकर वो
खुश हो जाएंगी ये सोचते हुए कि हादिया सारी जिंदगी के लिए उन्हीं के पास आ जाएगी, हमेशा उनके साथ रहेगी। मगर नहीं, बड़ी बी को तो मेरा तुम्हारा वहां रिश्ता ले जाना ही इतना बुरा लगा कि ना पूछो। इस बारे में अब्बू क्या कहते हैं? तुम्हारी दादी ने उन्हें अलग बुलाकर उनसे बात की थी, मुझे बताया ही नहीं कि क्या बात हुई है। तो अम्मी आप जाकर अब्बू से बात करें ना, उससे बात करें। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर दादी चाहे ना तो मेरी और हादिया की शादी हो सकती है। तुम्हारी दादी ऐसा चाहे तब ना। अब ये दोनों माँ बेटा पता नहीं साइड पर बैठकर क्या क्या बातें करते हैं और मुझसे आधी बात तो हमेशा छुपा कर ही रखते हैं। मुझे कुछ पता ही नहीं चलने देते कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या मतलब है, क्या करोगे तुम? देखो मैर, कोई ऐसी हरकत ना करना कि जिसके बाद मेरी भी शामत आ जाए तुम्हारे साथ। तुम्हें अपने अब्बू के मिजाज का पता है ना। जी या अल्लाह, इस लड़के को हिदायत दे, ये कहीं अपने साथ साथ मेरी मुसीबत भी ना ले आए। है तो जज्बाती, बिल्कुल मेरी तरह। प्लीज यहाँ से चले जाएं। मैंने कहा ना मुझे तंग ना करें। ओह सॉरी बाबा, वो मैं समझी। क्या कर रही थी? असाइनमेंट कर रही थी। अच्छी बात है, दिल लगाकर पढ़ो। पेपर्स कब से हैं तुम्हारे? अभी तो 6th सेमेस्टर का मिड है, फाइनल्स में अभी टाइम है। हादिया, तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे मामू ममानी क्यों आए थे। जी बाबा। तुम्हारी जिंदगी का ज्यादातर वक्त तुम्हारे ननियाल में गुजरा है। तुम्हारे मामू ममानी की फैमिली या मामू जात को तुम ज्यादा बेहतर जानती हो। मैं तो चाहता था कि तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट करती, मगर कुछ हालात ऐसे हो गए, और इन हालात में अगर मैं तुम्हारी शादी या कम से कम मंगनी या फिर रिश्ता तय भी कर देता हूं तो इस घर के मसले मसाइल खत्म तो नहीं होंगे, मगर कम जरूर हो जाएंगे। जुहेब एक बहुत अच्छा लड़का है और मेरी आंखों के सामने पाला बड़ा है। अगर जुहेब तुम्हें पसंद ना करता